नमस्कार, राम राम। पिछले कुछ वर्षों में एक नई प्रवृत्ति जो है सामने आई है, देखने को मिल रही है। चूँकि यह मेरा अनुभूत है और इसे मैंने एक तरह से बढ़ते हुए पाया है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि इस विषय पर मुझे कुछ कहना चाहिए। ये प्रवृत्ति है प्राचीन भारत के जितने देवालय हैं, उन सबको बौद्ध स्थल या बौद्ध मंदिर कहने की। मैंने 2 ढाई वर्षों तक चंबल और बुंदेलखंड क्षेत्र का भ्रमण किया, बार-बार जाता रहा और पूर्वी राजस्थान के कुछ देवालय भी देखे जो प्राचीन भारत और पूर्व मध्यकालीन में भारत में निर्मित मंदिर थे। उन सभी स्थलों पर घूमते हुए मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए और बहुत सारे वीडियो अपलोड भी किए। फिर बाद में एक उदासीनता आ गई क्योंकि उसे देखने वाले लोगों की संख्या बहुत कम होती थी। जो लोग भूत, प्रेत, पिशाच, एलियन, कंप्यूटर साइंस आदि दिखाते थे प्राचीन भारत में, उन सब के वीडियो बहुत बड़ी संख्या में देखने वाले लोग होते थे। हज़ारों लाखों की तादाद में लोग देखते हैं उन्हें। यह मंदिर भूत ने बना दिया, यह एक रात में बन गया, आदि आदि बातें करने वाले। इसलिए मैंने वीडियो अपलोड करना बंद कर दिया और यात्राएं भी जो हैं बहुत कम हो पाती हैं। लेकिन जो पिछली यात्राएं रही हैं, उन सब पर टिप्पणियां यदा-कदा आ जाती हैं और एक तरह से एक नियमित अंतराल पर वे टिप्पणियां आती हैं कि अरे कुछ भी कहो, ये तो बौद्ध मंदिर है। अब मुझे उनको पढ़ करके हंसी आती है, दया भी आती है और इस भ्रामक तथ्य पर और इस दुराग्रह पर कुछ कहना चाहता हूँ, लेकिन मैं कोई जवाब नहीं देता, इसलिए सोचा कि मैं एक वीडियो ही बना लूँ। प्राचीन भारत में जब मंदिर निर्माण कला विकसित हुई, विशेष करके उत्तर भारत में, तो उसमें एक बड़े सुप्रसिद्ध मंदिर का वर्णन आता है, वह है दशावतार मंदिर। ललितपुर में देवगढ़ एक जगह है, करीब 35 किलोमीटर दूर ललितपुर शहर से। वहाँ पर दशावतार मंदिर का निर्माण हुआ था, गुप्त काल की संरचना मानी जाती है। और उस मंदिर के बारे में एक तथ्य यह है जो कि बड़े-बड़े वास्तुविदों, इतिहासकारों ने उसे कहा है कि वह जो है उत्तर में जो मंदिर निर्माण कला थी, जो अपने पूर्ण रूप को पाती है, यानी अधिष्ठान से लेकर के शिखर तक, उसके प्रारंभिक निर्माणों में से, सबसे पुराने निर्माणों में से एक वह है, जिसे देख करके आगे और बहुत सारे मंदिर बने। जैसे दक्षिण में पल्लव कालीन जो मामल्लपुरम है तमिलनाडु में, उसी कालखंड का या उससे एक आध सौ वर्ष पहले का यह मंदिर है। लेकिन उस मंदिर पर जो मैंने एक वीडियो बनाया था बहुत पहले, उस पर आज भी टिप्पणियां आती हैं कि कुछ भी कह लो बाबू, ये तो बौद्ध मंदिर है। जैसा कि नाम है उस मंदिर का, आपने सुना दशावतार, तो नाम से ही यह विदित है कि भगवान विष्णु के जो 10 अवतार थे, उन सबको समर्पित वह मंदिर है। और उसकी जो भित्तियां हैं, बाहरी भित्तियां, उस पर भगवान विष्णु के अलग अलग अवतारों की प्रतिमाएं उत्कीर्ण हैं। कहीं शेषशायी विष्णु हैं, कहीं वामन रूप में हैं, कहीं वराह की प्रतिमा है। यद्यपि बहुत सारी प्रतिमाएं तोड़ डाली गईं, चूँकि मंदिर ही खंडित हो चुका है, उसका शिखर ढह चुका है, इसलिए वह प्रत्यक्ष रूप से सामने नहीं आ पाती हैं। लेकिन जिन प्रतिमाओं को देखने के बाद कोई भी एक साधारण समझ-बूझ का व्यक्ति यह कह सकता है कि यह भगवान विष्णु को समर्पित मंदिर है, उन मंदिरों पर भी ये दावे किए जाते हैं कि ये बौद्धों के द्वारा निर्मित मंदिर है, भगवान बुद्ध को समर्पित है। हम इस सत्य से विदित हैं कि प्राचीन भारत में भगवान बुद्ध को समर्पित बहुत सारे मंदिर बने, बहुत सारे विहार बने थे, और उन सब मंदिरों का ध्वंस किसने किया यह भी सब जानते हैं। लेकिन यह दावा करना कि यह मंदिर जो है भगवान बुद्ध को समर्पित था, किसी हिंदू मंदिर को, यह ठीक नहीं है। क्योंकि प्राचीन भारत में एक बात जो साधारण रूप से देखी जा सकती है, वह यह है कि बौद्ध, जैन और हिंदू परंपरा तीनों में एक सह अस्तित्व की स्थिति थी, और तीनों ही परंपरा को मानने वाले राजा
अपने अपने कालखंड में इन मंदिरों का निर्माण करवाते थे, बल्कि एक ही वंश के राजा कई बार इन मंदिरों का निर्माण करवाते थे। जैसे खजुराहो जब हम जाते हैं तो खजुराहो में 3 समूह के मंदिर मिलते हैं। पश्चिमी समूह के जो मंदिर हैं वे जैसे कंदरिया महादेव, लक्ष्मण मंदिर, भगवान सूर्य को समर्पित मंदिर हैं। तो उधर अन्य जो समूह हैं, पूर्वी समूह आदि, वहाँ पर जैन मंदिर मिलते हैं। संरचना में वे भिन्न न भी होते हुए इस बात से पूरी तरह से समझे और बूझे जा सकते हैं कि यह एक जैन मंदिर है, क्योंकि वहाँ जैन प्रतिमा स्थापित होती है। भीतर गर्भगृह में जैन तीर्थंकर की, बाहर की भित्तियों पर भी जैन तीर्थंकरों की प्रतिमाएं होती हैं और कुछ विशिष्ट उसके चिन्ह होते हैं। जो भिन्नता होती है वास्तुकला में, उसे भी आप देख सकते हैं। इसलिए यह कहना कि जो हिंदू मंदिर है उसे कि यह जैन मंदिर है, यह प्रवृत्ति ठीक नहीं है। और इस पूरे क्षेत्र में भ्रमण करते हुए मैंने इस सत्य को देखा और परखा और जाना कि एक सह अस्तित्व की स्थिति थी। जैसे ग्वालियर में ही जब आप घूमते हैं तो वहाँ पर गोपाचल और सिद्धाचल की गुफाएं हैं, जहाँ पर जैन तीर्थंकरों की विशालकाय प्रतिमाएं हैं। लेकिन पास ही अन्य हिंदू देवी देवताओं को समर्पित प्रतिमाएं भी मिलती हैं। जब हम ग्वालियर की पहाड़ी पर किले पर चढ़ने के लिए चलते हैं रास्ते पर, तो देखते हैं कि यहाँ भगवान शिव की प्रतिमा है, शिवलिंग बना हुआ है, देवी की प्रतिमा है महिषासुर मर्दिनी की, और बगल में किसी जैन तीर्थंकर की भी प्रतिमा है, जो इस सहअस्तित्व को प्रमाणित करती है। ये उत्तर से लेकर के दक्षिण, पूर्व से लेकर के पश्चिम तक यह था। जो भगवान बुद्ध को समर्पित मंदिर या महाविहार थे वे सब चिन्हित हैं, चाहे बोध गया में देखें, चाहे सारनाथ में देखें, चाहे विदिशा में देखें, चाहे उधर महाराष्ट्र में देखें या कहीं और देखें। उसी तरह से जैन परंपरा को समर्पित मंदिर भी इसी तरह से चिन्हित हैं और देखे जा सकते हैं। इसलिए यह कहना कि यह हिंदू मंदिर जो है, इसे बौद्ध मंदिर है ये और हिंदुओं ने इसे क्लेम कर लिया है, यह न सिर्फ झूठ है बल्कि ऐतिहासिक रूप से अस्वीकार्य भी है। हम सभी जानते हैं कि प्राचीन भारत में जो ये परंपरा थी सहअस्तित्व की, इसी सहअस्तित्व की परंपरा ने इन 3 मतों को हजारों वर्ष तक एक दूसरे के साथ शास्त्रार्थ करते हुए जीवंत रखा। जो मत भिन्नता थी उसको दूर करने का स्थल कोई और होता था। कोई मार काट करना या एक दूसरे का मंदिर तोड़ना, ध्वंस करना, ये सब ऐसी घटनाएं नहीं होती थीं। रेयरली आप किसी एक ऐसी घटना का जिक्र कर सकते हैं, लेकिन जो प्रामाणिक रूप से सत्य उद्घाटित होता है या जो ऐतिहासिक तथ्य है वह यही है कि ये तीनों मत एक साथ एग्जिस्ट करते थे। और तीनों मत इसलिए एग्जिस्ट करते थे कि एक ही वंश के राजा अगर बौद्ध मतावलंबी भी हो जाते थे या जैन मतावलंबी हो जाते थे तो वे सहिष्णुता के साथ अपने इष्ट का मंदिर निर्माण करवाते थे। साथ में हिंदू देवी देवताओं के मंदिर भी निर्मित होते थे। यह एक ऐतिहासिक तथ्य है कि भारत में 35,000 से अधिक मंदिरों का खंडन हुआ है और वे सभी अधिकांशतः जो है हिंदू, बौद्ध, जैन मंदिर रहे हैं। इसलिए हमें थोड़ा अपने हृदय को बढ़ा करके इस सत्य को स्वीकार करना चाहिए कि ये सब हिंदू मंदिर थे, जिन्हें हम हिंदू मंदिर कहते हैं। आप उसे ज़बरदस्ती बौद्ध मठ कहेंगे या बौद्ध मंदिर कहेंगे तो वह बौद्ध मंदिर नहीं हो जाता है। ऐसा करना ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसा करने से वैमनस्य बढ़ता है। हमें आदर का भाव रखना चाहिए। हमारे मन में भगवान बुद्ध के लिए भी उतना ही आदर है जितना कि भगवान राम के लिए है, या जैन तीर्थंकरों के लिए भी आदर का भाव उतना ही है। लेकिन हम कभी भी दावा नहीं करते हैं कि ये हमारा मंदिर है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो मंदिरों निर्माण कला से परिचित है, जानता है, वह देख करके समझ सकता है कि यह मंदिर किसे समर्पित है या किस देवी देवता का विग्रह यहाँ पर है। इसलिए इस तरह की बातें जो हैं स्वीकार्य नहीं हो सकती। टिप्पणियों का जवाब टिप्पणी से देना ठीक नहीं है, इसलिए मैंने इसे तार्किक रूप से यहाँ खंडित करने की बात सोची। आप भ्रमण करके देखिए, आप स्वयं जान जाएंगे कि यह मंदिर किस देवता को समर्पित है। और इस पूरे क्षेत्र में आमतौर पर पंचायतन मंदिर मिलते हैं। पंचायतन यानी कि 5 देवी देवताओं को समर्पित, जिसमें से कि मूल एक बीच में मध्य में एक मंदिर होता था। उसके अलावा 4 अन्य छोटे छोटे मंदिर होते थे। जैसे भगवान शिव को समर्पित कोई मंदिर है तो
चारों ओर जो है कहीं देवी का एक मंदिर है, एक गणेश का है, एक सूर्य का है। इस तरह से 4 देवी देवताओं को समर्पित मंदिर मिलते हैं और इनकी एक विशिष्ट वास्तुकला या इनका एक विशिष्ट शिल्प होता था, जो ऐतिहासिक रूप से इस सत्य को प्रमाणित भी करता है, स्थापित करता है कि ये मंदिर किस मत या किस संप्रदाय का है। इसलिए हम इस तरह के दावे न करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।